अब हम आते हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बाज़ जगह तौहीन होती है, लोग उसको फजीलत के तौर पर बयान करते हैं, क़त्अन तौहीन है। और अब इसके बाद अगर कोई बयान करेगा गुनाह करेगा। अब तक अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो कर दिया, लेकिन अब करेगा तो फंसेगा। मसलन एक वाक़या हमने सुना था कि जी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इतने जलाली हैं, ये बचपन की बात है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कुछ हज़म नहीं हुआ था हमें। क्या जी, एक बच्चे का पेशाब निकल गया जरी के पास, तो अंदर से हाथ निकला और मार दिया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जिस शरीयत के लिए इमाम जनाब अब्बास ने जान दी है, उस शरीयत में बच्चे को नहीं मार सकते। कुरान को भी नजिस कर दे, सजा है उसकी, कोई सजा। सजा के लिए अक्ल, शऊर और बुलूग और इरादा और इख्तियार और इल्म, यानी कोई बालिग हो, आकिल हो, जानता हो कि ये कुरान है और जानता हो कुरान को नजिस करना हराम है और जानबूझ के करे, तब जाके सजा होगी। लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो उसमें हजरत अब्बास की फजीलत है, नो दास्तान है। यही वाला मामला आ जाता है। बाज़ दफ़ा हमने सुना जी बच्चा जो है ना हमारा बड़ा गुस्सा कर रहा था, अब्बास नाम रखा था। तौहीन कर रहे हो तुम, बच्चा गुस्सा कर रहा तुम्हारी हरकतों की वजह से। हमने अली नाम रखा, बच्चा बड़ा शरीर था, वो इधर उधर जंतरी वालों ने और हिसाब किताब वालों ने बताया कि इसका नाम बदल दें। मैंने कहा फिर क्या रखा? वो तो खुल के मैंने नाम लिया एक आदमी का जिसने जनाब सैयदा को धमकी दी थी। मैंने कहा वो रख दो, शायद शरीफ हो जाए। उनको झटका लगा, मैंने कहा वो रख दो तो शरीफ होगा तुम्हारा बच्चा। खुदा का खौफ करो, बच्चा अगर शरीर होता है तो इंटेलिजेंसी की अलामत है। तुम चाह रहे हो बच्चे को फिट कर दो एक जगह डेकोरेशन पीसेस के तौर पे, तो एक बहुत बड़ा इनहिराफ बाज़ दफ़ा लोग फैलाते हैं फ़कत फ़ायदे के लिए। कितने लोगों का हमने देखा है कि जी फातिमा नाम बदल दिया। क्यों बदल दिया? जी बच्ची बीमार रहती थी। पास नाम हटा दिया क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत रोता था। खुदा का खौफ करो। तो आपकी आल औलाद हो और वो जिनकी अब तक शादियां नहीं हुई वो भी जहन में रखें, वो जिनके बच्चे होने वाले हैं वो भी जहन में रखें, वो जिनके पोती पोता नवासी नवासा होने वाले हैं, कतन इन खुराफात में ना पड़ें। खुदा रसूल और आइम्मा से मंसूब हस्तियों के नाम बिस्मिल्लाह पढ़ें, जो हो रख दें। कोई उसके नेगेटिव असरात का 1% भी अपने दिमाग में तसव्वुर न आने दें। यह अव्वल इनहराफ और कुफ्र है। अव्वल इनहराफ और कुफ्र है कि जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है। याद रखें, शोहदाए करबला में से किसी का नाम भी रखें, अंबिया में से किसी का नाम, बल्कि पहले मरहले में वो नाम जिसमें अल्लाह की बंदगी आ रही हो, जैसे अब्दुल्ला, और जिसमें अल्लाह के नाम आए, और अंबिया के नाम, अंबिया के अलकाब, फिर अशरफुल अंबिया के खुसूसन नाम और अलकाब। बड़ी ताकीद है अशरफुल अंबिया के नाम की। बाकी आइम्मा के नाम और अलकाब, जनाब सैयदा के नाम और अलकाब, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम और अलकाब, उनके असहाब के नाम और अलकाब, शुहदाए करबला के नाम और अलकाब। ना इसमें इस्तिखारे की जरूरत है, ना इसमें हिसाब किताब की जरूरत है, ना इसमें किसी से पूछने की जरूरत है। हमारे यहाँ पहला काम ये होता है, बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? जंतर मंतर ही खोलते हैं। अब अगर वहां पर लिखा हो कि फर्ज करें जी जुलाई की 26 को बच्चा पैदा हुआ है, तो फर्ज की बात है लिखा है, हम तो ये भी नहीं देखते। फर्ज की बात है लिखा है जी सीन और काफ। इस मोमिन से अगर आप कहेंगे तुम्हारी लड़की का नाम फातिमा रख लो, आप जानते हैं पहला जवाब क्या मिलता है? वहां तो मौलाना काफ और सीन है, फातिमा तो फेस है। और अगर आप कहेंगे लड़के का नाम मोहम्मद रख लो, अली रख लो, या इस अय्याम में पैदा वो हुसैन रख लो, कहेंगे वहां तो सीन लिखा है, काफ लिखा है। नहीं, रख लो। डर लगता है। किससे डर लगता है? इमाम हुसैन से। नहुसत आएगी माज़अल्लाह उनके नाम की, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये जो नजरियात हैं याद रखें, इनको बिल्कुल अहमियत ना दें। जहन में रख लें कि खुदा रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलाम और वो हस्तियां जिन्होंने खुदा रसूल और आइम्मा के लिए अपने आप को फना कर दिया, वो और उनकी हर चीज साहिब बरकत है, साहिब जलाल है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन सा वाला जलाल? वो वाला जलाल, उर्दू वाला नहीं। जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं। सिर्फ वही हैं? ना, सब हैं, सब बाबुल हवाइज हैं। अब यह कि जिसकी जितनी बड़ी कुर्बानी है उसकी उतनी बड़ी मंजिलत है, उतना बड़ा उसका जलाल है, अरबी वाला जलाल। ये बार बार हम यूं क्लियर कर रहे हैं, साफ करें इसको। अब यहां पर बाज दफा मॉडर्निज्म की अलामत ये हो गई है। मॉडर्निज्म का वहाबियत बार कहते हैं, शैतान के बारे में नहीं किसी को गुलू का शक होता।
हमने नियत की, शैतान ने बरगला दिया। कभी किसी को आपने सुना कहा हो, किसी ने, वहाबी ने, दूसरे ने, कि शैतान के पास इतनी पावर आ गई कि तुम्हारी नियत पता चल गई, ये गुलू नहीं है? शैतान ने वहां से बैठ के वसवसा भी कर दिया। कभी आया शैतान के बारे में गुलू है ना? लेकिन अगर हम कहें कि रसूल अल्लाह को या आइम्मा को इल्म हो गया हमारी बात का और हमने तवस्सुल किया और वहाँ से नतीजा आया, हमने मदद मांगी तो वहाँ से हमें इस तरह से हिदायत हुई, फ़र्ज़ की बात है, तो लोग कहते हैं गुलू हो गया। शैतान जो जिन है, इंसान अशरफुल मखलूक है, मासूमीन अल्लाह के मुकर्रब हैं, शैतान धुतकारा हुआ है। एक जिन जो धुतकारा हुआ हो, रजीम हो, उसके बारे में शक नहीं है। अशरफुल मखलूक और जो अशरफुल नास हो, मुस्तफ़ा बंदे हों, मुजतबा बंदे हों, जो अल्लाह के मुकर्रब हों, उनके बारे में अगर फजीलत बयान हो तो फौरन क्या आता है लोगों के जहन में? तो गुलू हो गया। कहीं गुलू नहीं है, याद रखें, ये हमारे भी फैशन हो गया है। अगर उन्हें अल्लाह कहा जाए या किसी भी सिफत के बारे में कहा जाए कि उनकी सिफत अल्लाह से ज्यादा है, और अगर कोई ये कहे कि जो भी मासूमीन का है वो उनका अपना है, अल्लाह ने नहीं दिया, वो कतन मुशरिक है। कौन ऐसा है जो ये तसव्वुर करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ब खुद थे? कौन ये कहता है कि उनके पास जो है वो अपना है? कोई कहता है? हम तो शुरू से कहते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अशरफुल अंबिया ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया है। अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। इल्म खुद, इल्म मौला अमीरुल मोमिनीन, इल्म रसूल अल्लाह, ताकत मौला रसूल अल्लाह, ताकत मौला अली, हर चीज अल्लाह से है। अब अगर उनसे मदद मांगते हैं, दर हकीकत वो अल्लाह ही से मदद है, वो अल्लाह ही से मदद है। दवा खाना शिर्क है। ये जितने मुवाहिद हैं उनसे कहा दवा ना खाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या जवाब देते हैं? नहीं, दवा में असर अल्लाह का है, तो रसूल अल्लाह में भी असर अल्लाह का है। भाई मौला अली में भी अल्लाह का असर है। हमने कब कहा कहीं और से असर है? उनका अपना नहीं है असर। कतन मौला अमीरुल मोमिनीन का अपना कुछ नहीं है, वो अल्लाह के खास मुकर्रब है। उनकी तो फजीलत यह है कि रातों को सिजदे करते थे। उनकी तो फजीलत यह है कि दर्द हो रहा है तो सिजदे में जाके दर्द महसूस नहीं होता था। दवा के बारे में भी हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए? या अल्लाह तूने मुझे माल दिया, तेरा शुक्र, या अल्लाह तूने मुझे डॉक्टर दिया, तेरा शुक्र। लेकिन दवा असर नहीं दिखाएगी, असर अल्लाह के हाथ में। अल्लाह है जो इस दवा में असर देता है, अल्लाह है जो इस दवा के असर को हमारे लिए फायदेमंद बनाता है। वह अल्लाह ये नेगेटिव रिएक्शन भी कर सकती है। तो कैफियत ये हो कि सब कुछ अल्लाह का है, ये औलिया भी अल्लाह के हैं,